जाफर एक्सप्रेस पर हमला। भारतीय मीडिया झूठ फैलाने और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा करने लगे। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलअदम BLA के पैगामात फैला रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद भारतीय ज़राए ब्लाग पर भी मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय टीवी चैनल्स मुसलसल पुरानी और AI से बनी वीडियोस और तस्वीर दिखा रहे हैं। एक मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला। भारतीय मीडिया झूठ फैलाने और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा करने लगे। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलअदम BLA के पैगामात फैला रहे हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कोई नई बात नहीं है कि भारतीय मीडिया इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो या पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ के हवाले से हो। अब जाफर एक्सप्रेस हमले के हवाले से AI से बनी वीडियोज़ वो फैलाई जा रही हैं, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और ये मुल्क दुश्मन अनासिर, पाकिस्तान में जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया को पहले से इल्म था। उन्होंने कैंपेन बनाई हुई थी और उस कैंपेन पे वो शुरू हो गए थे जब ये अभी इसके खदोखाल ही इस इंसिडेंट के वाजे नहीं थे। तो ये क्लियर टेल टेल साइन है कि ये रॉ की और भारतीय मीडिया की ये कंप्लीट आशीर्वाद उनको हासिल है और वो इसके आलाकार बने हुए हैं दहशतगर्द उनके, और इसमें कोई शक नहीं है। हमें अभी ये चाहिए कि आवाम को इससे रूशनास कराएं हकीकत से। हकीकत ये है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, काउंटर टेररिज्म टीम्स हैं, FC है, SSG है, वो नबरदाजमा हैं दहशतगर्दों से, और 155 के करीब जो मुखबिर हैं उन्होंने रिहाज भी करवा लिया है। ये एहतियात सिर्फ ये बरती जा रही है कि कोई नुकसान ना हो जाए जानी, क्योंकि सुसाइड बॉम्बर्स हैं और ख़वातीन और बच्चों का जो जानी ज़िया है उससे बचने के लिए फोंक फोंक के कदम रखा जा रहा है। और इनको इंशाअल्लाह कामयाबी से ये ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। मगर इसमें क्योंकि डिस्पेंडेंसी फैलाने की जो कोशिश होती है वो भारतीय मीडिया का एक वतीरा रहा है, वो उसमें अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मायूसी, जितनी कन्फ्यूजन, जितनी तकसीम पैदा की जाए ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठा के, और बदकिस्मती से कुछ हमारे भी सियासी छोटे छोटे मफादात के लिए सियासतदान, सियासी पार्टियां इसका शिकार हो जाती हैं और आवाम को गुमराह करना शुरू कर देती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से हमें गुरेज करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए, और हमें एक शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह इन दहशतगर्दों के सामने खड़े होना चाहिए कि जिस पाबंदी के साथ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इनके साथ नबरदाज़मा है, वो पूरी कौम को वो स्पिरिट एमुलेट करने की यकीनन बतौर रिस्पॉन्सिबल शहरी हमें भी देखना चाहिए कि इस तरह के किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने। ब्रिगेडियर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। तारिक रशीद साहब, 5th जनरेशन वॉरफेयर और उसमें डेफिनेटली ये सोशल मीडिया, दीगर कम्युनिकेशन मीन्स, ये सब कुछ शामिल हैं। इसको इस्तेमाल करते हुए अब जिस तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे भारत की जानिब से किए जा रहे हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जिसमें नंबर 1 इंडिया है और उसके साथ जो अफगानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ मिल गई है, तो जो दुश्मन पाकिस्तान के कर सकते हैं वो तो करते रहेंगे, लेकिन जब जो हम पाकिस्तानी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमारे लीडरों को अपनी आवाम के हार्ट्स एंड माइंड को विन करना होगा, और आवाम को पाकिस्तानी हुकूमत की जो है वो इलेक्ट होके आई हुई है, इस वक्त है, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जो बेमिसाल कुर्बानियां फौज दे रही हैं उनके हमें फुली सपोर्ट करना होगा, और उन्हें उनके दिल हमें जीतने होंगे। तो ये पूरी नेशन ने ये फाइट करनी है वॉर ऑन टेरर, और हुकूमत को ऐसे कवानीन कुछ बना दिए, कुछ ऐसे बनाने होंगे कि जो हुकूमत पाकिस्तान के बयानिया से हट के कोई जो बातचीत करता है, और अगर प्रूव हो जाता है कि वो डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया।
जाफर एक्सप्रेस पर हमला, भारतीय मीडिया झूठ फैलाने और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा करने लगे। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलदम BLA के पैगामात फैला रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद भारतीय ज़राए ब्लाग पर भी मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय टीवी चैनल्स मुसलसल पुरानी और AI से बनी वीडियोस और तस्वीर दिखा रहे हैं। एक मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, भारतीय मीडिया झूठ फैलाने और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा करने लगे। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलदम BLA के पैगामात फैला रहे हैं।